एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो सबने अपना सिलेबस देख लिया होगा। इस सिलेबस के साथ अपनी नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अब हम उठ गए थे, उठ के 3:15 बजे तक हम उठ गए थे। उसके बाद हम नहा धो के हमने सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ी। ताकि पढ़ने से पहले सबसे पहले भगवान को याद किया ताकि हमारा पढ़ाई में मन लग जाए। और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले हमने कालिदास को लिया इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से। और जो मेरे पास बुक थी एमए की, सबसे पहले मैंने उसी को रीड किया। उसमें जो एक्सप्लेनेशन थी अच्छे से, वो सब अच्छे से की। उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चंस टाइप थे, वो उनको अच्छे से मैंने रीड किया और सब कैरेक्टर्स के बारे में देखा। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी मैंने रीड कर लिया था। क्योंकि हर काम पहले ही किया जाता है, शुरू करना हमारे हाथ में होता है कि हम उस काम को कब शुरू करेंगे, कितने टाइम में करेंगे और कब तक करेंगे। ये सब हमारे ही हाथ में होता है। इसलिए हमें अपने लिए सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट्स बनाने होते हैं ताकि हम उनको पूरा कर पाएँ। और पूरा करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर हम बड़े टारगेट्स बनाते हैं तो और वो हमसे कंप्लीट ही नहीं हो पाता, तो इससे हम डिमोटिवेट होते चले जाते हैं। और डिमोटिवेट होते ही हमारा पढ़ाई से मन हट जाता है। 1 दिन 2 दिन फिर हम मन ही नहीं करता कि हमारा ये टारगेट्स तो हमारा पूरा ही नहीं हुआ है। हमें रिग्रेट फील सा होता रहता है और पछतावा सा होता रहता है। तो हम अपना आगे की स्टडी में भी पीछे होते चले जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले थोड़ी से ही शुरुआत करें, क्योंकि मेहनत ही हमारी हर काम को आसान बना देती है। जितनी हम मेहनत करेंगे वो काम हमारा आसान होता चला जाता है। काम तो हमेशा कठिन ही होता है, लेकिन जब हम अपनी मेहनत से शुरुआत करते हैं तो वो बिल्कुल धीरे धीरे आसान होता चला जाता है। और अभी तो मैं सेल्फ स्टडी ही करूँगी। जितना मेरे पास मटेरियल है मैं उसी से पढ़ूँगी। और फिर मैंने गूगल से भी सर्च किया है इग्नू का स्टडी मटेरियल। आप लोगों को भी अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो गूगल से इग्नू का स्टडी मटेरियल सर्च कर लो। उसमें बहुत अच्छे से इतना एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है। मैंने रीड किया है, लेकिन मेरी तो बहुत ज़्यादा आंखों में पेन हो गया था। मेरे से इतने छोटे शब्द के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है और 2 दिन तक मुझे तो काफ़ी सर में दर्द भी रहा है। लेकिन मैंने उसमें से भी कालिदास के बारे में रीड किया है। बहुत एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है उसमें भी काफ़ी। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे स्टडी से रिलेटेड मटेरियल की इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको कुछ और बुक्स के बारे में पता हो तो प्लीज़ आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं बुक्स ही खरीद लूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।